कि वामिका के कमरे वाली एल्बम में देवराज सर और जया माँ की फोटोज कैसे हो सकती है? देख लिया कृषा, इसमें तो इस एल्बम में हमारी बेटी की तस्वीरें नहीं है, हमारे बेटे की तस्वीर है। हमें हमेशा यही लगता था देवराज की कृषा हमें नापसंद करती, लेकिन आज हमें यकीन हो गया कि हमें नापसंद नहीं करती, नफरत करती है हमसे। और अगर ये ऐसा सोचती है हमारे बारे में तो देव फिर हमें इस महल में नहीं रहना चाहिए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जया प्लीज। नहीं देव, आज हमें मत रोकिए। हमारी वफादारी, हमारे स्वाभिमान पर अगर कोई इल्जाम लगाए हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कृषा, इस महल को हमने अपने पसीने से नहीं, यहाँ के रिश्तों को अपने खून से सींचा है। हमने तो बस यही कोशिश की थी देव, कभी भी आपको अपनी माँ की कमी महसूस न हो। और हमने यही सोचा था कि जब कृषा इस घर में आ गई है तो हम इन्हें भी माँ के जैसा प्यार देंगे। हमें क्या पता था कि सबके बदले में हमें सिर्फ नफरत और बेइज्जती मिलेगी। बस देवराज, बस अब हम और नहीं सह सकते। हमें यहाँ से जाने दीजिए, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते देवराज। नहीं देव, अगर आज हम रुक गए तो ये हमारे स्वाभिमान की हार होगी और हमें अपना गला घोट कर यहाँ जीना होगा। ऐसी घुट घुट के जीने से अच्छा है मर जाए। देव, हमें जाने दीजिए प्लीज। नहीं जया प्लीज, आप कहीं नहीं जाइए, ये आपका घर, आप यहीं रहेंगे, ओके? जया माँ, इनके नाम में ही माँ और स्वभाव में ही ममता है देवराज। कृषा, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने इन पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। क्या बढ़िया जुगलबंदी करते हैं आप दोनों माँ बेटी। इन सब ड्रामे की रिहर्सल करते हैं क्या पहले? मतलब ऑन द स्पॉट परफॉर्मेंस शुरू, किसी को एक्शन बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। असलियत कृषा भाभी बहुत अच्छी है, कृषा भाभी बहुत प्यारी, कृषा भाभी ना सबका ख्याल रखती है। कृषा भाभी ख्याल तो रखती है लेकिन सिर्फ अपनी जरूरतों का। तभी तो महल का खजाना उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ये कृषा तो एक नंबर की लालची औरत निकली। इसने तो जया माँ को भी पीछे छोड़ दिया। जया माँ कम से कम जो करती थी पीठ पीछे तो करती थी, ये कृषा तो सब कुछ खुल्लम खुल्ला करने पर उतर आई है। आंखों की शर्म तक नहीं बची इसमें, देवराज तक को धमका दिया। आप सब कृष्णा को गलत समझ रहे। वो जो कर रही है इस परिवार और देव भाई के लिए कर रही है। तुमने और मीनाक्षी ने अपनी आंखों पर कौन सी पट्टी बांध रखी है रति? तुम दोनों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कृषा का एजेंडा एकदम साफ है, उसके अलावा इस महल में किसी और के पास पावर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए वो जयलक्ष्मी को रास्ते से हटाना चाहती है। हाँ, तुम्हें पता है रति, अपने इस मकसद के लिए वो तुम दोनों का इस्तेमाल कर रही है। बेवकूफ बनाती आई है वो तुम दोनों को। या शायद बेवकूफ बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम दोनों तो पहले से ही बेवकूफ हो। मैं खुद को बेवकूफ मान सकती हूँ, लेकिन ये नहीं मान सकती कि कृषा लालची है, झूठी, मक्कार, धोखेबाज है। कृष्णा झूठ नहीं बोल रही है। जया माँ और वामिका सच में माँ बेटी है। उस एल्बम में जरूर कोई ना कोई सबूत होगा, वरना कृष्णा इतना जोर क्यों लगाती? शायद लास्ट मोमेंट पे उन माँ बेटी ने कुछ गड़बड़ कर दी होगी। तुमने वो फोटोज अपनी आंखों से देखी क्या? क्या करेंगे इतना जी के आप? अब देखिए, जब से आप इस महल में आए हैं
आपने हमारा रुतबा तो देखा ही होगा, किस तरह से आंखें बंद करके लोग यकीन करते हैं उन पर। अब हमारा इस महल से कहीं जाना तो होगा नहीं, और हमारे यहाँ रहने का ये मतलब है कि आपके और आपके बेटे के सिर पे मौत की तलवार टंगी होगी। जरा सोचिए महाराज, हम क्या क्या कर सकते हैं अगर आपने जरा सी भी चू चपड़ की ना, तो आपके प्यारे देवराज को मारकर उसकी मौत का इल्जाम कृष्ण के सिर पे डाल देंगे। लेकिन भाभी, अभी के अभी सुलह कीजिए आप दोनों, बहुत हो गया आप दोनों का। देव भाई, आप कृष्णा के साथ ऐसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते, वादा किया था ना आपने। जब भरोसा टूट जाए ना भाभी, तो दिल के साथ साथ रिश्ते भी टूट जाया करते हैं। और मेरे लिए इन पे भरोसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। समझ नहीं आ रहा मुझे कि क्या करना चाहती हैं और क्यों करना चाहती हैं। इसलिए जहां विश्वास ना हो ना, वहां साथ रह के कोई फायदा नहीं। देव भाई, कृष्णा आपसे झूठ क्यों बोलेगी? और मामा जी महाराज, वो भी आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? आइए सुलह कीजिए आप दोनों, वो आपके पिता है, वो आपसे झूठ नहीं बोल सकते। कृष्ण तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। कृष्ण, मैंने अच्छी एक्टिंग की ना, सारे डायलॉग अच्छे से बोले ना। अब तुम मेरे को शाम को मिठाई खिलाओगी, चॉकलेट भी देना। हाँ, मैं चॉकलेट भी खाऊंगा। पापा ये क्या बोल रहे हैं आप? अब आप जो अंदर बोल रहे थे, वो कृष्णा ने आपसे कहने को कहा था। हाँ, कृष्णा ने मुझे डायलॉग बोलना सिखाया। हम लोग नाटक कर रहे थे ना। ये देखो, ये हमारे ये डायलॉग की स्क्रिप्ट देखो देखो। तुम बातें करो, फिर मेरे को शाम को आके मिठाई खिलाना। हाँ किसा, चॉकलेट भी खाऊंगा मैं। जा रहा हूँ है इधर। अवार्ड विनिंग एक्टिंग तो इस बार की है आपने महाराज। देख लिया भाभी, किस हद तक गिर जाएंगी आपकी ये नेक और साफ दिल कृष्णा। और कुछ बोलना बाकी है? भाभी, इन्हें मेरी नजरों से दूर ले जाइए, इससे पहले मैं अपना आपा खो दूं। क्या कर रहे हैं आप ये? आपने जो भी किया है एकदम सही किया है पापा। माँ बाप ऐसे ही तो होते हैं ना, हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। आप प्लीज माफी मत मांगिए, आप दवाई लीजिए। नहीं, ये लीजिए। दीजिए। देखिए, आज तक आपने पापा के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन आज के बाद मेरे पापा से दूर रहिए। ये महल आपका होगा, लेकिन यहाँ के लोग आपके नहीं हैं। इसलिए मैं अपने पापा का खुद ख्याल रख लूंगा। प्लीज जाइए यहाँ से। मेडिसिन। वो पापा को कल इंजेक्शन वहीं लगा था, अगर आज भी वहां लगेगा तो दर्द होगा। आप इस साइड लगा लीजिए। एक काम कीजिए, लाइए हम लगा देते हैं। पापा, आपको याद है उस दिन मैंने क्या दिया था खाने में आपको? उस दिन चावल था, रोटी थी, दाल, सब्जी और हाँ हलवा भी था। तुमने बनाया था ना। एकदम स्ट्रॉन्ग बॉय हैं आप। रियली सॉरी, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गया। ये सॉरी
कमरे से जाने के लिए बोला इसलिए है या महल से जाने के लिए बोला इसलिए? बोलो बोलो बोलो, मेरे दोस्त का जवाब दो, बोलो। दोनों के लिए। आप अब भी चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं? और अब ये राज हम देवराज को, कृषा को, महाराज को और परिवार के बाकी लोगों को बता सकते हैं। वो भी सबूत के साथ। चाहते क्या? 50 करोड़। औकात से ज्यादा नहीं मांग ली? ठीक है, दे देंगे। रकम बहुत बड़ी है, समय लगेगा। 3 दिन। 3 दिन है तुम्हारे पास जयलक्ष्मी। 3 दिन बाद हमारा सब्र खत्म हो जाएगा और तुम्हारा खेल। तो याद रहेगा ना? 3 दिन। चलो। दिस इज टू मच। कृषा इतनी गिर गई है कि अब वो राजमहल के सदस्यों को फिजिकली हार्म करने लगी। आई मीन दिस इज अ न्यू लॉ। वहां मैं भी गिर सकता था, मुझे भी चोट लग सकती थी। लेकिन कृषा को तुम्हें मार के क्या मिलेगा जयलक्ष्मी? क्योंकि कृषा जानती है ना कि जब तक जया माँ इस महल में है वो अपनी मनमानियां नहीं कर सकती हैं। एक जया माँ ही तो है जो देवराज को सही रास्ता दिखा सकती हैं और कृषा के डबल स्टैंडर्ड्स का पर्दाफाश कर सकती हैं। देवराज, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, तुम्हें कृषा का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जयलक्ष्मी को माँ मानते हो ना तुम? आज तुम्हारी माँ की जान जा सकती थी। और मुझे तो लगता है कि शायद हम सबका भी धीरे धीरे यही अंजाम करेगी कृषा। पैसे और पावर का नशा कृषा के सर चढ़कर बोल रहा है देव भाई। आपको उससे सब छीनना होगा। नहीं कर सकता मैं ये सब लीगली कृषा का है। लेकिन सिर्फ तब तक ना देव, जब तक वो लीगली आपकी पत्नी है। अगर वो लीगली आपकी बीवी नहीं रहेंगी तो ना उनके पास पैसा रहेगा और ना पावर। ये जयलक्ष्मी बिल्कुल ठीक कह रही है देवराज। हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मैं कृषा को डिवोर्स नहीं दे सकता जी। मैंने उनसे वादा किया देवराज, वादे एक तरफा नहीं होते। वादा तो उन्होंने भी किया था ना आपसे कि कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। लेकिन बार बार वो अपना वादा तोड़ती आए हैं या नहीं? देव, इस वक्त आप इसलिए उलझन में क्योंकि आप एक पति बनकर सोच रहे हैं, इस परिवार का हिस्सा बनकर सोचिए बेटा। हमें नहीं लगता कि आप कोई भी कृषा के साथ यहाँ रहना अपने आप को सेफ समझ सकता है। अगर कृषा इस महल में रहेंगी तो ये भी हो सकता है कि एक एक करके सब महल छोड़कर चले जाएं। फिर वो अकेली इस महल पर राज कर सकती है और आप रहिएगा उनके साथ। चलते हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर ये प्रॉब्लम लीगली सॉल्व हो सकती है तो वही सही। मैं कृषा को डिवोर्स दूंगा। देवराज सर, हम भले एक दूसरे से दूर हो गए मगर अभी भी हमारे बीच में है जो कुछ जुड़ा हुआ है। काश आप बाकी हर चीज को साइड में रख के हम पर भरोसा फिर से कर सकते हैं। प्लीज कुछ मत बोलिए। हम जानते हैं आप क्या कहेंगे, इट्स ओके। मगर हम फिर भी आपसे उतना ही प्यार करेंगे जितना पहले करते थे। ये लीजिए।
कृष्णा, कृष्णा, देखिए यहां खड़े हुए खुद को तकलीफ मत दीजिए। अपने कमरे में जाके आराम कीजिए। ऐसे मत देखिए जैसे मैं कोई शराबी हूं। नहीं, हमने ऐसा नहीं सोचा। बस बुरा लग रहा है कि हमारी वजह से आपको शराब की जरूरत महसूस हो रही है। देवर सर, हमारे पेट में ना हमारा अंश पल रहा है। आपको नहीं लगता वो बच्चा कुछ एक्सपेक्ट करेगा? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई प्रॉमिस, मैं दुनिया का सबसे अच्छा पिता बन के दिखाऊंगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं वो पति बन पाऊंगा जो आपको हमेशा खुश रख सके। हम दोनों की जिंदगी से अलग अलग उम्मीद है। ये बच्चा हमें जिंदगी भर जोड़ के रखेगा। लेकिन हाँ, इस बच्चे के आने से हमारे बीच में कुछ नहीं बदलेगा। देखिए कृष्ण, प्लीज ऐसे उदास मत होइए। बच्चे के लिए ठीक नहीं है। और हाँ, वैसे आपको ना मुबारकबाद सच में देनी चाहिए। आखिर में दादी जो बनने वाली हैं। बहुत बुरा लगा होना ना आपको, बहुत बुरा। इतनी प्लानिंग करी, डिवोर्स का प्लान बनाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पूछिए ना क्यों? पूछिए ना। क्योंकि हमारे साथ बिहारी जी हैं, और जब तक बिहारी जी हमारे साथ हैं, तब तक आपका कोई भी प्लान कामयाब नहीं होगा। जयमा, तुम्हारे ये जो बेस्ट फ्रेंड है ना, तुम्हारे बिहारी जी, ये इस महल के बाहर की दुनिया को चलाते हैं। इस महल की लगाम और तकदीर दोनों जयलक्ष्मी के हाथों में है। और जब हमने सोचा था ना कि तुम्हें इस महल से बाहर निकालेंगे, उस दिन से लेके आज तक वही तुम्हारी तकदीर बन चुकी है। अब क्या है कि हम इतना काम करना चाहते नहीं है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि देवराज ही तुम्हें इस महल से निकाले, धक्के मार के। खा लो, तुम्हारी भी सेहत के लिए अच्छा ही होगा। तुम शराब पियो, शराब से नहाओ, शराब में डूबो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पति से दूर रहो। हमारे पति के पास आने की कोशिश करेंगे, तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे हम। चिल कृषा, क्या किया हमने? साफ दिखाई दे रहा है कि तुम क्या कर रही हो और क्या करना चाहती हो। कृष्णा प्लीज। क्या प्लीज? अब लड़ क्यों रही हैं? उन्होंने कुछ भी नहीं किया, हम सिर्फ बात कर रहे थे। क्या मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता? और मुझे मेरी हद पता है, मुझ पे जरा सा भी विश्वास है ना, तो चली जाइए यहां से। क्या हो गया कृष्णा बेटा, आप क्यों चिल्ला रही थी? इतनी जोर जोर से आपकी चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। इस हालत में ऐसे चिल्लाया नहीं करते। और देव, आप कितने इर्रिस्पॉन्सिबल हैं, आप ध्यान भी नहीं रख रहे इनका। आप हमारे साथ आइए, हम ख्याल रखेंगे आपका। आइए आइए ना कृष्णा। आप कितने अच्छे हैं। सब लोग आप पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, लेकिन कृषा को आप पे भरोसा नहीं होता। उसे ना तो आपकी अच्छाई दिखती है और ना ही आपका दर्द महसूस होता है।
जी, प्लीज देवराज सर की रक्षा करना। अब कैसा लग रहा है देव? फीलिंग बेटर? कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। थोड़ा ज्यादा चढ़ गई, मुझे कमरे में जाना चाहिए। इजी 12,000 ओनली। आपके आंगन में क्या पैसों का झाड़ उगाया है, या बारिश में आजकल पानी की जगह नोट गिर रहे हैं? खोलिए खोलिए, अपना मुंह खोलिए, वरना मेरा मुंह खुल जाएगा। ये बिल जाएगा सीधे देवराज के पास। और तुम्हारी इस हरकत से मेरा शक अब यकीन में बदल गया है कि दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। और ऐसी टुच्ची हरकतें मेरे सामने मत किया करो बेटा, क्योंकि तुम जब नैपी में खेला करते थे ना, तब हम ये छीना झपटी करते थे। मामा है तुम्हारे। अब देखो, या तो ये बिल देवराज के पास जाएगा, या तो आप मुझे अपने प्लान में शामिल कर लेंगे, क्योंकि भाई पैसों की जरूरत तो हमें भी है। तो आप डिसाइड कर लीजिए, ईदर यू विल ओपन योर माउथ और आई विल गो टू हिम विथ प्रूफ। चलो कोई बात नहीं, जाना ही पड़ेगा देवराज के पास। सिर्फ देवराज ही नहीं, मैं कृषा के पास ले जाता हूं इस बिल को, क्योंकि भाई इस घर की असली मालकिन तो वही है, उसी के हाथ में तो सारा पावर है। और उसके पास ऐसे बहुत सारे सोर्सेज भी हैं जिससे वो पता लगा लेगी कि तुम लोग क्या कर रहे हो, चोरी या फिर आप खड़े क्यों हैं मामा? जाइए बता दीजिए, देवराज को भी और कृषा को भी। आपको क्या लगता है हम आपकी इन धमकियों से डरते हैं? यही तो गलती कर दी बेटा कि तुम हमसे नहीं डरे। डरो गजवर्धन सिंह राठौड़ से डरो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये एक चीज नहीं है, तुम्हारी सारी काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा है, जो जाकर देवराज के सामने खोलने में हमें बिल्कुल देर नहीं लगेगी। और उसके बाद पता चलेगा कि किसे किससे डरना चाहिए। गज वाह जयलक्ष्मी वाह, क्या प्लान है। अब तो गज मामा को सब पता चल गया। देखिए, मुझे लगता है कि आपको ये सब बातें भुला के आगे बढ़ना चाहिए। वैसे भी आपको मुझसे बेटर लड़का बड़ी आसानी से मिल जाएगा, ट्रस्ट में। नहीं देव, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमने अपनी जिंदगी में कई लड़के देखे हैं, लेकिन आपसे बेटर नहीं देव। यू आर द बेस्ट। और अगर हमें आपसे बेटर मिल भी गया ना, तो भी हम उसके बारे में सोचेंगे। और ये तो नामुमकिन ही है कि हम आपको इस जिंदगी में भूल जाएं, क्योंकि आपसे मिलना, आपको जानना, आपसे बातें करना, ये सब हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक है देव, और हम इन्हें भुला नहीं सकते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि हमारा आप पर कोई अधिकार नहीं है। आप सिर्फ कृषा के हैं और हम आप दोनों के बीच में आना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारे मन में जो आपके लिए एक तरफा प्यार है, उस पर तो हमारा हक है ना देव, हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हम आपसे माफी भी मांगते हैं इस बात की, लेकिन हमें बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, सच में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
क्या जो वामिका कह रही है वो सच है? क्या वो कृष्णा के मन में मेरे लिए शक का बीज डालना चाहती है? गॉड। वामिका, तुम ये देवराज के कमरे में क्या कर रही थी? मैं देवराज के कमरे में कुछ भी करूं, उससे आपको क्या है? बाय द वे, ये ड्रेस तो तुमने कल रात से पहनी हुई है ना? इसका मतलब है कि कल रात से तुम देव भाई के साथ हो। I mean, उन्हीं के कमरे में। नैना, तुम थोड़ा धीरे बोलोगी? इनफैक्ट तुम चुप रहोगी तो बेटर होगा, क्योंकि तुम्हारे गंदे दिमाग में क्या चल रहा है उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है।